हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बेहद शानदार क्वेश्चन आज लेकर आए हैं आज के वीडियो में। और यह आपके सामने क्या कह रहा है? प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल क्यूब डी एक्स बराबर 5 पाई रूट 2 अपान 128। अब ये आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन या जो भी इंटीग्रल इस तरह से आपको मिल रहे हैं केवल सिंगल इंटीग्रल के रूप में, तो कहीं न कहीं बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के माध्यम से ही उस इंटीग्रल को एवेलुएट कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यानी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और फंक्शन अंदर इस तरह से। लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे, क्या कुछ करें, क्या पुट करें कि कोई न कोई मान आपको दिखाई दे। आपको दिमाग में होगा कि जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी होती है तो ई का पावर माइनस एक्स या एक्स का अनुरूप रहे तो आप गामा फंक्शन के रूप में आप लेकर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, अगर लिमिट 0 से 1 रहे तो 1 माइनस एक्स या एक्स का अनुरूप रहे, बगल में एक्स का पावर रहे या न रहे, तो आप बीटा फंक्शन को लेकर आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और है, यानी यहाँ पर इंटीग्रल है आपका एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल क्यूब डी एक्स। क्या करें, कैसे करें, थोड़ा सब कुछ ध्यान से यहाँ देखिए कि कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले जो है इंटीग्रल जो दिया है, मान लिया वह जो है इंटीग्रल जो है आई के बराबर है। लेट प्रूव करना है तो प्रूविंग लिखिए। प्रूव करते हुए लेट जो इंटीग्रल है वह आई के बराबर है और क्या है 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4 का क्यूब डीएक्स। जो भी रास्ता निकलेगा सब्स्टिट्यूशन के द्वारा निकलेगा, रास्ता बनेगा और देखा जाए कैसे बनता है, किस फॉर्म बनता है, किसका डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ये सब आपको अभी रास्ता बनता हुआ मिलेगा। तो एक काम कीजिए, पहले जो है जो दिया गया है अंदर फंक्शन है उसमें पुट कीजिए, पुट एक्स का पावर 4 को टी पुट करिए। ठीक, एक्स के पावर 4 को टी। तो यहाँ से आप पता है ना, जब भी एक्स का पावर पुट करते हैं तो हमेशा एक्स बराबर चाहिए, कुछ भी ना उसके ऊपर पावर चाहिए ना अगल बगल कोई नंबर या कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ एक्स का पावर 4t है तो एक्स को उधर भेजेंगे, 4 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1/4। तो एक्स बराबर क्या है t का पावर 1/4। दिस इम्प्लाइड यहाँ से dx बराबर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए 1/4 t का पावर 1/4 माइनस 120। यह किसका मान है, dx का है। अब dx t के रूप में आपके पास आ गया, x का पावर 4t के रूप में आ गया। अब लिमिट की बात करते हैं। यहाँ देखिए तो जब x 0 रखेंगे तो t 0 होगा, x इन्फिनिटी रखेंगे तो t इन्फिनिटी होगा, यानी लिमिट्स में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देयरफॉर तो i बराबर क्या हो जाएगा, चलिए रखते हैं। लिमिट आपने देख लिया है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, कोई बदलाव नहीं है, अभी देखा है। x का मान t के रूप में, x यहाँ पर क्या निकाले हैं t के रूप में, t का पावर 1/4। तो यहाँ x के स्थान पर लिख दिए t का पावर 1/4 और इसका क्या है स्क्वायर, ये आपके सामने। ठीक, x बराबर t का 1/4 इसका स्क्वायर। और यहाँ देखिए तो थोड़ा सा छोटा नीचे लिखना हमको है, और अपान ये है 1 प्लस एक्स का पावर 4, ये t है का पावर कितना है, ये आपका जो है 3। ठीक, और dx 1/4 तो 1/4 कांस्टेंट पे इधर कर लीजिए और t का पावर क्या होगा 1/4 माइनस 1 dt, ये है आपके सामने। तो सब कुछ t के रूप में लिख लिया,
लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी है, अभी दिखाया है। एक्स का मान टी के रूप में ये है और 1 प्लस एक्स का पावर 4t ये है और dx बराबर 1/4 टी का पावर 1/4 माइनस 1 dt, ये लिख लिया है। अब चलते आगे। देयरफॉर, अब मैं इसको मिटा दूं, इसका काम तो हो गया है। देयरफॉर आई बराबर, आई इसी को माने हैं, तो देयरफॉर आई बराबर ऐसे लिख लीजिए 1/4 इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी, और इसे देखिए ये 1/4 का 2 है तो 2 से 4 कैंसिल होकर क्या आएगा, t का पावर 1/2, और ये क्या है, t का पावर 1/4 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर 3 dt होगा ना, बिल्कुल आपके सामने है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए कि बराबर क्या हो जाएगा 1/4 लिमिट ऑफ 0 से इन्फिनिटी टी का पावर, यहाँ देखिए तो आपका जो है ये 1/2 प्लस 1/4, देखिए -1 बने रहने दीजिए। जब भी आप देखें कि बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का जो भी डेफिनेशन, जो भी रूप आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं -1 आपको दिखता है। तो यहाँ पर -1 दिखा है, उसको बनाए रखिए। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो ऐसे 1/2 प्लस 1/4 -1, बेस 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर घातें ऐड होंगी, और अपान नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर क्या है 3 आपके सामने। ठीक, अब यहाँ से ये देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 0 से इन्फिनिटी, और ये dt आपका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए t का पावर 1/2 प्लस 1/4, यहाँ देखिए तो इसको 4 एलसीएम ले लीजिए तो 2 2 जा 4 1, यानी कितना रहा 3/4 माइनस 1, और ये तो आपका dt है। अब यहाँ पर एक काम अभी आप देखेंगे कहाँ से हम लोग रास्ता बनाने वाले हैं। 3/4 माइनस 1 है। एक आपको मैं बात करूं डेफिनेशन की, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, किस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। और आप जानते हैं अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा mn बराबर, यहां लिख दें बीटा mn बराबर, आप जानते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी y का पावर n-1 अपान 1 प्लस वाई का पावर m प्लस n dy। इसे देखिए तो इस पर नजर दौड़ाइए। यह अनदर फॉर्म बीटा फंक्शन में आप यह रूप प्राप्त किए हैं, और फिर देखिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी तो है, देखिए y का पावर t का पावर या n-1, यानी देखिए ये भी रूप है, और 1 प्लस वाई यानी 1 प्लस टी ये भी रूप है। यह y के रूप में है फंक्शन, ये t के रूप में है। अब यहाँ पर मुझे m प्लस n चाहिए, यानी आपको जो है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यानी 3/4 यहाँ चाहिए। ध्यान रखिएगा 3/4 चाहिए, तो 3/4 अगर आप चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए n है तो n यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अगर 3/, देखिए ये 3 यहाँ पर है और मुझे क्या है कि 3/4 चाहिए m प्लस 1। तो एक काम करते हैं 3/4 चाहिए तो इस 3 में ध्यान से देखिएगा, 3 में जो है आप क्या कीजिए 3/4 जोड़ दीजिए और 3/4 घटा दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर n दिखाई दे रहा है और ये हमने क्या किया, यहाँ ध्यान देखिएगा ये क्या तरीका है, ये 3 तो है, अब चूंकि प्लस n का रूप चाहिए तो हमने क्या किया यहाँ पर, यानी ये प्लस 3/4 चाहिए तो हम इसमें -3/4 जोड़ दें और प्लस 3/4 ऐसे कर दें। ऐसे देखिए, ये देखिए तो क्या कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस फार्म पर आपको ले चल रहा हूँ, n यहाँ है तो n चाहिए, और n क्या है यानी 3/4 3/4 चाहिए, अब प्लस तो ये तो 3 है तो हमने क्या किया है
-3/4 प्लस 3/4 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिए। और देयरफॉर बराबर क्या होगा 1/4, ये देखिए 3 है, ध्यान से स्पष्ट रूप से आपके सामने मैं लिख दूंगा, और 3/4, और ये भी आपका है 3/4, यानी 3/4 जो घटाया और जोड़ा, और 0 से इन्फिनिटी ये कितना हुआ 1/4, 0 से इन्फिनिटी t का पावर 3/4 - 1 और 1 प्लस टी। इसे देखिए, अब ये 3/4 तो आ गया, ये इसको सिंप्लाई करेंगे, 4 3 12, अब 12 में से 3 गया कितना है 9, कितना है 9/4, और ये क्या है प्लस 3/4 dt। ये देखिए हमने 3 को इस रूप में लिखा है, या ऐसे समझिए 9/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम लीजिए तो 9 प्लस 3 यानी 12, 12/4 3, और आपका आ गया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर इस फार्म पर नजर हमारी है, यन यहाँ तो यन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने इसको पाने के लिए क्या किया है, इसमें 3/4 घटा दिया है और 3/4 जोड़ दिया है। बिल्कुल जब भी आपसे क्वेश्चन ये डिस्कस किया जाए या इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो बिल्कुल इस ढंग से प्रोसीड कीजिए, और यह काम हुआ है। और क्यों, क्योंकि मुझे ये अनदर फॉर्म बीटा फंक्शन का रूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप यहां से कंपेयर कीजिए, तो ध्यान से थोड़ा इसको देखिए, इसको देखिए, क्या कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? यानी यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ t वेरिएबल है, यानी y का पर n-1 है, यानी के स्थान का 3/4 - 1 है, और 1 प्लस टी 1 प्लस वाई का पावर के m प्लस n, यानी यह n है, ये भी क्या n है, देखिए दिख रहा है यह n, तो n कितना है 3/4, और ये बचा क्या है 9/4। कंपेयर कर लीजिए, तो देयरफॉर जब ये फॉर्म है तो बीटा mn, तो देयरफॉर क्या हुआ i बराबर 1/4, और बीटा किसका मान है, कंपेयर करेंगे इससे, तो यह बीटा mn है, तो यह में कितना है 9/4, और n कितना है आपका 3/4, और ये आपके सामने। और सिंस इसको दिखा दीजिए यहाँ पर ऐसे, सिंस बीटा mn बराबर, हम आपको पहले लिख दिए समझाने के लिए, बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटी y का पावर n-1 अपान 1 प्लस y का पावर m प्लस n, और ये क्या है dy। ये देखिए, और यह जो है लिखा है आपके सामने इस ढंग से। अब देयरफॉर अब चलते आगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग जो है फिर बीटा mn कमान गामा, बीटा रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन के जानते हैं, बीटा mn बराबर गामा n अपान गामा m प्लस n, तो ये 1/4 है, और ये क्या होगा गामा 9/4 गामा 3/4, ये देखिए गामा 9/4 और गामा 3/4 अपान गामा m प्लस n, और ये क्या हो जाएगा 9/4 और प्लस 3/4। और सिंस दिखा दीजिए बीटा mn बराबर क्या है गामा n अपान गामा m प्लस n, और ये आपके सामने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर क्या हो जाएगा 1/4, और ये देखिए गामा 3/4 है। थोड़ा सा फिर हम लोग कुछ इस्तेमाल करते हुए, यानी जो आपके पास प्रॉपर्टीज है बीटा गामा फंक्शन के रूप में, उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि क्या है गामा n बराबर n-1 गामा n-1, उसी का अगर यूज करते हैं काम करें तो ये हो जाएगा गामा 9/4, एक कम कीजिए 9/4 - 1 गामा 9/4 - 1, और क्या होगा 5/4, ये हुआ, और गामा कितना हुआ 5/4। एक और कम कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी का, तो यानी -1, यानी क्या होगा 5/4 - 1 गामा 5/4 - 1। अब यहाँ n के स्थान 5/4 रखेंगे इसमें, तो फिर n-1 गामा n-1 कितना आ रहा है, यानी 5/4 - 1 यानी 1/4 गामा 1/4। आप समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 9/4 एक कम कीजिए, क्या आएगा 5/4
गामा 5/4, फिर 5/4 कम कीजिए तो क्या होगा 1/4 यानी 5/4। फिर यहाँ से देखिए तो 9/4 - 1 आपने क्या किया यहाँ पर, यानी 9/4 - 1 को क्या लिखा 5/4। और ये देखिए ये 5/4 तो पहले सब रहेगा ना, ये तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये तो 5/4 रहेगा ही, हम ये लिख रहे हैं गामा 5/4 को फिर 5/4 - 1 और ये 5/4 तो रहेगा ही आपके सामने स्पष्ट रूप से। तो गामा 9/4 इस प्रॉपर्टी का, तो 5/4 गामा 5/4 और फिर गामा 5/4 पे यही लगाइए, यानी n के स्थान 5/4 तो n-1 गामा n-1 तो 5/4 - 1 गामा 5/4 - 1 ये तो रहेगा ही पहले से, ये है 5/4 तो 5/4 1/4 गामा 1/4 यानी एक कम करते हुए 9/4 - 1 है, एक कम करेंगे 5/4 गामा 5/4 और फिर गामा 5/4 को एक कम कीजिए 1/4 गामा 1/4। कैसे आता है ये आपके सामने। तो देयरफॉर गामा 9/4 को लिखिए क्या 5/4 1/4 और गामा 1/4 और ये क्या है गामा 3/4 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 रेशियम 9 3 12 12/4 यानी 12/4 गामा 3 यानी क्या है यहाँ पर गामा 3 आपके सामने होगा ना, आपके सामने 12/4 3 गामा 3 आपके सामने। देयरफॉर क्या हो जाएगा इसे देखिए तो ये आपका 5 है और 4 4 4 यानी कितना हुआ 4 चौक 16 16 चौक को 64 ये हो गया। ठीक, हमने 4 4 4 को मल्टीप्लाई किया और अभी बात करते हैं गामा 1/4 गामा 3/4। थोड़ा इसको देखिए गामा 1/4 गामा 3/4 प्रूविंग लाइन में हमको गामा के रूप में नहीं है, तो गामा 1/4 गामा 3/4 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया है, इसको आप और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे गामा 1/4 और गामा 3/4 को क्या लिख सकते हैं 1 - 4 लिख सकते हैं 1 - 1/4 गामा 3/4 को क्या लिखा 1 - 1/4 और नीचे क्या है फैक्टोरियल 3 है, क्या मानेगा फैक्टोरियल 2। क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी फिर लग जा रही है, सिंस गामा n गामा 1 - n इक्वल टू क्या होता है पाई/sin n पाई। तो देखिए n पर यहाँ पर क्या है 1/4 तो ये आपका आ गया 5/64 1 फैक्टोरियल कितना होगा 2 और यह क्या होगा पाई/sin n यानी कितना है 1/4 यानी क्या है यानी sin पाई/4। किस प्रॉपर्टी से, यही ना सिंस गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई/sin n पाई और n के स्थान पर 1/4 रखिए तो 1/4 गामा 1 - 1/4 और पाई/sin पाई/4 ये लिखा है। और आप जानते हैं ये 5/ ये कितना हुआ 64 दूनी 128 ये देखिए और इसको देखिए तो ये पाई है sin 1 पाई/4 क्या होता है 1/√2 होता है ना 1/√2। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि मैं ऊपर लिखता हूं कि देयरफॉर आई और आई आपने क्या माना है कह सकते हैं देयरफॉर आई आपका क्या है ये आई है तो आई क्या माने यही इंटीग्रल माने हैं, तो देयरफॉर आई यानी इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी x² 1 + x⁴³ dx बराबर क्या हो जाएगा ये √2 पर ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई है और √2 पर और ये क्या है अपॉन 128। और देखिए तो यही तो प्रूफ करना था। तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन, कैसे प्रोसीड करना है यह बहुत जरूरी है, इसको ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन पर नजर बहुत बारीक ढंग से होनी चाहिए कि स्टार्टिंग क्या करने वाले हैं क्या करेंगे। पुट x⁴ को t जे भी दिमाग में रहेगा तो रास्ता बनता चला जाएगा और हमने किसका यूज किया है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन बीटा mn बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी y⁻n-1/1 + y⁻m+n आपका dy उसी रूप का यूज करते हुए हम रिजल्ट पर पहुंचे हैं। और इस तरह से एक बहुत शानदार क्वेश्चन का शानदार समापन। फिर मिलते हैं कुछ और लेकर अगले वीडियो में।